अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास सेट थ्योरी का। लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड एस ऑफ ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ ए। ए जो है वो आपके पास कोई भी एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और एस जो है वो आपके पास इनिशियल सेगमेंट्स का सेट है। यानी कि ए जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट के लिए आप एक इनिशियल सेगमेंट ड्रॉ करें, मतलब कि डिफ़ाइन करेंगे और हर एलिमेंट के लिए जो सेपरेट सेपरेट इनिशियल सेगमेंट्स आ रहे होंगे उन सारे इनिशियल सेगमेंट्स की जो एक कलेक्शन बना लेंगे, उसे एस ऑफ कैपिटल ए लिखा हुआ है। ठीक हो गया? ठीक है। then there exists a mapping f from a to एस ऑफ ए डिफाइंड एज। तो आपके पास एक मैपिंग एफ एग्जिस्ट करेगी सेट से उसके इनिशियल सेगमेंट्स की कलेक्शन पर, जो कि किस तरह से डिफाइंड है कि जब एलिमेंट ए पर ए के किसी एलिमेंट पर एफ अप्लाई होता है तो वो आंसर उस एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं और एस ऑफ ए में एलिमेंट्स के इनिशियल सेगमेंट्स आ रहे हैं। तो आपके पास मैपिंग इस तरह से डिफाइंड है कि एलिमेंट्स है उसके इनिशियल सेगमेंट पर फंक्शन मैप होता है। आपने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ना ये एक सिमिलैरिटी मैपिंग है। ठीक है, अब सिमिलैरिटी मैपिंग प्रूव करवाना है तो आपने क्या, आप 3 कंडीशन वही प्रूव करवाएंगी, 1 1 ऑन 2 और ऑर्डर प्रिजर्विंग वाली। इजी सा थ्योरम है। देखिए ऑर्डर सेट है, एस ऑफ ए जो है वो कलेक्शन है उसके सारे इनिशियल सेगमेंट्स की। एक मैपिंग जो है वो आपके पास डिफाइंड है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एस ऑफ ए। अब सबसे पहले तो 1 1 प्रूव करवाना है। 1 1 प्रूव करवाने के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स ले लेंगे ए के, उन दोनों एलिमेंट्स के इमेजेस को सेम रखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स में आ जाएगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की जगह आ जाएगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो एलिमेंट्स का इनिशियल सेगमेंट सेम होता है तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स खुद भी सेम हो गए हैं, क्योंकि आपके पास वेल ऑर्डर्ड सेट है और सेट के अंदर ऑर्डर तो होल्ड करता है ना। और एस ऑफ ए जो है वो आपके पास इनिशियल सेगमेंट्स का सेट है। तो अगर दो इनिशियल सेगमेंट सेम हो गए हैं तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे जिनके इनिशियल सेगमेंट जो है ना वो हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई, फंक्शन जो है वो 1 to 1 प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब फंक्शन को ऑन टू प्रूव करवाना है। अब हर इनिशियल सेगमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ना, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एस ऑफ ए। क्योंकि आपके पास मैपिंग किस तरह से डिफाइंड है, हर एलिमेंट के हर इनिशियल सेगमेंट जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट के लिए डिफाइंड है ना, तो इसलिए आपके पास हर एलिमेंट का एक प्री इमेज डायरेक्टली एग्जिस्ट कर गया। तो फंक्शन जो है ना वो आपके पास ऑन टू बी हो गया। ठीक है, लास्ट में अब ऑर्डर प्रिजर्विंग प्रूव करवाना है। ऑर्डर प्रिजर्विंग में हमने क्या प्रूव करवाना होता है कि अगर दो एलिमेंट्स, अगर एक एलिमेंट सेट के अंदर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को प्रोसीड कर रहा है तो उसका इमेज जो है ना वो भी दूसरे एलिमेंट के इमेज को प्रोसीड करे। यानी कि अगर एक्स वाई को प्रोसीड करता है तो एफ ऑफ एक्स जो है ना वो भी एफ ऑफ वाई को प्रोसीड करने लग जाएगी। अब हमने प्रूव करवाना है ऑर्डर प्रिजर्विंग की कंडीशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या लेट कर लेंगे, लेट एक्स एंड वन बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्रोसीड्स वाई। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ए जो है वो वेल ऑर्डर सेट है तो इसलिए क्या लिया, उसके दो एलिमेंट्स ले लिए और उसके लेट कर दिया कि एक्स जो है ना उसमें से वाई को प्रोसीड करता है। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, अब ने क्या प्रूव करवाना है कि एस ऑफ एक्स जो है ना वो भी एस ऑफ वाई को प्रोसीड करे, उसके अंदर कंटेन करे। तो कैसे प्रूव करवाएंगे, लेट कर लेंगे कि एक एलिमेंट ए जो है ना वो आपके पास एक्स एस ऑफ एक्स को बिलोंग करता है, यानी कि एक्स के इनिशियल सेगमेंट को एक एलिमेंट बिलोंग करता है ए। अब एस के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग करता है तो इनिशियल सेगमेंट में तो वही एलिमेंट आते हैं ना जो आपके पास उस एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड करने लग जाएगा एक्स को। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास एक्स ए जो है वो एक्स को प्रोसीड करता है और एक्स जो है वो वाई को प्रोसीड करता है। तो यहाँ से आ जाएगा ए वाई को प्रोसीड करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो ऑर्डर के केस में होल्ड करती है प्रोसीडिंग के केस में। तो यहाँ से आगे आपके पास ए जो है ना वो प्रोसीड करने लग गया वाई को। अब ए वाई को प्रोसीड करने लग गया तो इसका मतलब ए जो है वो वाई के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग कर गया। ठीक है, वाई के इनिशियल सेगमेंट में वही एलिमेंट्स आएंगे ना जो उसको प्रोसीड करते होंगे। तो यहाँ पर ए जो है वो क्योंकि वाई को प्रोसीड करने लग गया तो ए जो है वो एस ऑफ वाई से बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए एलिमेंट हमने एस ऑफ एक्स का लिया था और वो कंटेन एस ऑफ वाई में कर गया, तो इसका मतलब एस ऑफ एक्स का हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे वो एस ऑफ वाई के अंदर कंटेन करने लग जाएगा। यानी कि एस ऑफ एक्स जो है ना वो पूरे का पूरा सबसेट बन जाएगा एस ऑफ वाई का। अब देखिए आपके पास एक इनिशियल सेगमेंट दूसरे इनिशियल सेगमेंट में कंटेन कर रहा है और आपको पता है इनिशियल सेगमेंट्स की कंडीशन के अंदर जो आपने ऑर्डर डिफाइंड होता है ना वो सेट इंक्लूजन का होता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है एक दो थ्योरम्स में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस ऑफ एक्स अगर एस ऑफ वाई में कंटेन करने लग गया तो इसका मतलब एस ऑफ एक्स छोटा है और एस ऑफ वाई बड़ा है। तो एफ ऑफ एक्स जो है ना वो एस ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो है ना वो प्रोसीड करने लग जाएगा एफ ऑफ वाई को और फंक्शन जो है ना वो ऑर्डर प्रिजर्विंग प्रूव हो जाएगा। और यही हमने प्रूव करवाना था। ऑर्डर भी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई तो
आपके पास फंक्शन जो है ना वो सिमिलरिटी मैपिंग हो गई आपके पास, ठीक है। यानी कि ए जो है वो आपके पास सिमिलर हो गया अपने इनिशियल सेगमेंट्स की कलेक्शन से, ठीक है। इन अबव थ्योरम वी हैव प्रूव्ड दैट एवरी वेल ऑर्डर्ड सेट इज सिमिलर टू द क्लास ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट। यानी कि हर ऑर्डर सेट जो है वो अपने इनिशियल सेगमेंट की जो कलेक्शन बनती है, जो क्लास बनती है उसके एलिमेंट्स के इनिशियल सेगमेंट की, उसके साथ हमेशा सिमिलर होता है। ठीक हो गया, इसी सा थ्योरम था। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो भी आपके पास ईजी है। नेक्स्ट थ्योरम में हमने क्या प्रूव करवाना है, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब एक कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट है और बी जो है ना वो इस वेल ऑर्डर्ड सेट का सबसेट है, और एक फंक्शन जो है ना वो ए से बी तक जा रहा है, यानी कि सेट से उसके सबसेट बी पर एक फंक्शन डिफाइंड है एफ। अब हमने प्रूव करवाना है कि वो आपके पास एक अगर आपके पास ये फंक्शन जो है ना वो एक सिमिलैरिटी मैपिंग हो, तो ए जो है ना वो अपने इमेज को हमेशा प्रोसीड करेगा। ए प्रोसीड एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का हर एलिमेंट जो है वो अपने इमेज को प्रोसीड करता होगा एफ ऑफ ए को। ठीक हो गया बेटा, क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास ए से बी पर फंक्शन डिफाइंड है, तो एफ ऑफ ए जो है वो बी को बिलोंग करेंगे ना, एफ ऑफ ए बी को बिलोंग करते हैं, तो बी जो था वो तो आपके पास ए का ही सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर भी तो कंटेन करते होंगे ना, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए जो है ना वो भी सारे के सारे ए के अंदर ही एलिमेंट्स कोई ना कोई आ रहे होंगे। बस हमने ये प्रूव करवाना है कि एलिमेंट जो है ना वो अपने इमेज वाले एलिमेंट यानी कि ए जो है वो एफ ऑफ ए को प्रोसीड करता है हर ए के लिए, यानी ए का हर एलिमेंट अपने इमेज को प्रोसीड करता है। अब देखें कैसे प्रूव करवाएंगे। यहाँ पर सिमिलैरिटी मैपिंग जो गिवन है और वेल ऑर्डर्ड सेट की जो कंडीशन है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम ये वाली कंडीशन प्रूव करवाएंगे। ठीक है, क्या कर लिया, लेट कर लिया ए जो है वो कोई भी एक वेल ऑर्डर्ड सेट है एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सिमिलैरिटी मैपिंग, वी आर टू प्रूव दैट ए प्रोसीड्स एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। समझ आ गई। अब यहाँ पर हमने ये प्रोसीडिंग की कंडीशन प्रूव करवानी है। अब हम क्या कर लेते हैं, कंट्राडिक्शन सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट देयर आर सम एलिमेंट्स विच डू नॉट प्रोसीड देयर इमेजेस। अब लेट कर लिया, हमने ये प्रूव करवाना ना कि एक हर एलिमेंट अपने इमेज को प्रोसीड करता हो, तो कंट्राडिक्शन खुद से सपोज कर ली कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर सेट ए में जो कि अपने इमेज को प्रोसीड नहीं कर रहे। लेट कर लेते हैं कि वो एलिमेंट्स का जो सेट है ना वो डी है, यानी सेट डी के अंदर आपने वो सारे एलिमेंट्स रख लिए जो अपने इमेज को प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, लेट डी विद अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट प्रोसीड देयर इमेजेस। समझ आ गई। डी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स रख लिए जो अपने इमेज को प्रोसीड नहीं करते। अब वो अपने इमेज को प्रोसीड नहीं करते तो इसका मतलब उनका इमेज उनको प्रोसीड करता होगा, क्योंकि सेट तो आपके पास वेल ऑर्डर्ड है ना, और हर दो एलिमेंट जो है ना वो आपस में कंपेरेबल तो होंगे ही। आपको पता है हर वेल ऑर्डर्ड सेट जो है ना वो टोटली ऑर्डर्ड सेट भी होता है, तो वेल ऑर्डर्ड सेट तो टोटली ऑर्डर है, तो हर एलिमेंट जो है ना वो उनके दरमियान कोई ना कोई कंपेरेबिलिटी तो पाई जा रही होगी ना। तो अब अगर एफ ऑफ ए प्रोसीड नहीं करता है एफ ऑफ ए को, तो इसका मतलब उनके इमेजेस जो है ना वो उनको प्रोसीड करने लगे एलिमेंट्स को। तो डी के अंदर वो एलिमेंट्स आ गए ए के एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के वो एलिमेंट जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है ना वो प्रोसीड करता है एक्स को। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास डी जो है ना वो सबसेट तो ए का ही है ना, और ए जो है वो वेल ऑर्डर्ड सेट है, और आपको पता है वेल ऑर्डर्ड सेट ऐसा सेट होता है जिसके हर सबसेट का फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब डी जो है वो क्योंकि ए का सबसेट है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेट कर लेंगे कि डी नोट जो है ना वो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है डी का। अब देखिए डी का एलिमेंट है डी नोट और फर्स्ट एलिमेंट बी है, तो अब देखिए डी का एलिमेंट है तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा होगा ना, डी को बिलोंग करता है, तो यानी कि एफ ऑफ डी नोट जो है ना वो प्रोसीड करता है डी नोट को बाय डेफिनेशन ऑफ डी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब जो है ना वो सिमिलैरिटी मैपिंग है और ऑर्डर प्रिजर्विंग भी होगा। सिमिलैरिटी मैपिंग है तो ऑर्डर प्रिजर्विंग भी हुआ ना। अब देखिए आपके पास ऑर्डर प्रिजर्विंग है, यानी कि अगर एफ ऑफ डी नोट किसी एलिमेंट डी नोट को प्रोसीड करता है तो इसका इमेज भी एफ ऑफ डी नोट का इमेज अगर हम दोबारा लेते हैं तो वो भी एफ ऑफ डी नोट को प्रोसीड करेगा। ठीक है, ऑर्डर प्रिजर्व ही रहेगा, तो इसलिए अगर आपके पास एक्स प्रोसीड करता हो वाई को तो एफ ऑफ एक्स भी प्रोसीड करता है एफ ऑफ वाई को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर फंक्शन जो है ना वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों साइड पर फंक्शन अप्लाई कर दिया, एफ ऑफ डी नोट प्रोसीड करने लग गया एफ ऑफ डी नोट को। अब देखें आपके पास ये कंडीशन ये वाली नहीं फुलफिल हो गई कि आपके पास एफ ऑफ डी का जो इमेज है वो आपके पास एफ ऑफ डी नोट को प्रोसीड कर रहा है, तो एफ ऑफ डी नोट जो है वो डी का ही एलिमेंट बन गया। अब एफ ऑफ डी नोट जो है ना वो डी का एलिमेंट बन गया। अब देखिए डी नोट जो था वो फर्स्ट एलिमेंट था डी का, तो और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आपको पता है कि हर एलिमेंट को प्रोसीड करता होता है। अब डी नोट जो है फर्स्ट एलिमेंट है डी का और एफ ऑफ डी नोट भी डी को बिलोंग करता है।
तो डी नोट जो है वो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो वो सारे बाकी सारे एलिमेंट को प्रोसीड करता होगा ना, तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल जाएगी फर्स्ट एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि डी नोट जो है ना वो एफ ऑफ डी नोट को भी प्रोसीड करने लग जाएगा। अब ये आपके पास बेटा कंट्राडिक्शन हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें ये मिला था कि एफ ऑफ डी नोट को प्रोसीड करता है, जबकि यहाँ पर हमें मिल गया कि डी नोट एफ ऑफ डी नोट को प्रोसीड करने लग गया। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन जो है ना वो रॉन्ग है और ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर एलिमेंट्स के इमेजेस जो है ना वो एलिमेंट्स को प्रोसीड कर रहे हो। तो प्रूव हो जाएगा कि आपके पास सारे एलिमेंट्स जो है वो अपने इमेजेस को प्रोसीड करते हैं।